जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना सीटेट पेपर 2 के लिए मैथ और साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें से अभी तक हम लोगों ने मैथ के 10 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज आपका मैथ का नेक्स्ट चैप्टर है, जो कि आज 11वां चैप्टर है, ठीक है ना। और अभी तक 10 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और अलग अलग सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। आज के इस चैप्टर में हम लोग 2D शेप का जो पार्ट होता है क्वाड्रिलेटरल, जिसको कि हिंदी में चतुर्भुज बोला जाता है, उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उनकी बात करेंगे और उनको देखेंगे, ठीक है ना। तो आ जाइए, बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। और जो लोग चैनल पे नए हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ, आपके इस चैनल अमृत एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हम लोग हर तरीके की टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आ जाइए, देखिए इस वीडियो में हम लोग जैसे 2D शेप है, 2D शेप में आपको देखने को मिलता है त्रिभुज, त्रिभुज के साथ साथ सर्कल, सर्कल के बाद सारे क्वाड्रिलेटरल्स। तो आज इसका हाफ ऑफ पार्ट जो क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करके इसके प्रीवियस ईयर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आ जाइए, आज 11वां दिन है। अभी तक अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो 10 क्लासेस हो चुकी हैं, उसको देख लीजिएगा। और सारा का सारा कंटेंट अपना जो है एनसीईआरटी बेस्ड होता है, 6 to 8 तक, और लेवल हम लोग क्लास 10th तक रखते हैं, जिस तरह से सीटेट पूछता है हमसे क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो, तो आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। इसमें देखिए क्वाड्रिलेटरल्स में हमें जो पढ़ना है, लगभग 5 तरीके के शेप पढ़ने हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर, यानी कि इसको जिसको कि हिंदी में बोलते हैं वर्ग के बारे में, ठीक है ना। उसके बाद रेक्टेंगल, जिसको कि आयत बोला जाता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। पैरेललोग्राम, जिसको समानांतर चतुर्भुज बोला जाता है, समानांतर चतुर्भुज बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपका ट्रेपीजियम आ जाता है, समचतुर्भुज इसकी हिंदी कुछ ऐसे होती है। ट्रेपीजियम के बारे में फिर रोम्बस पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इनसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो करेंगे, ठीक है। और लास्ट में देखिए यहाँ पे बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिया हूँ मैं, जिसको कि डिस्कस करेंगे, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बनिएगा, ठीक है। चलो एक एक चीज़ को देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने स्क्वायर की, यानी कि वर्ग की बात कर लेते हैं। वर्ग एक 2D शेप होता है, ठीक है। वो एक ऐसा शेप होता है जिसकी कि 4 भुजाएं होती हैं, 4 की चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर ये मैंने एक शेप बनाया और अगर मैंने इसकी चारों भुजाएं बराबर दे दी है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, और साथ ही साथ मैं ये कह दूं कि इनके सारे एंगल 90 डिग्री हैं, सारे एंगल कोण कितने पे हैं, 90 डिग्री पे हैं, तो ये एक स्क्वायर हो जाता है। अब इसमें स्क्वायर से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं उसकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है ना। और देखिए, एक छोड़ के एक इसको मिलाने पर ये जो लाइन खिंचती है, इसको विकर्ण बोला जाता है, डायगोनल बोला जाता है, ये भी आप लोग याद करेंगे, ठीक है ना। चलो, इससे जो क्वेश्चन बनता है आपका, इसके एरिया से बनता है और साथ ही साथ पेरीमीटर से बनता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें स्क्वायर की एरिया की बात करें, तो स्क्वायर का जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, वो भुजा का वर्ग होता है। जैसे इस वर्ग का भुजा कितनी है, ए है, तो इसकी एरिया हो जाएगी ए स्क्वायर, ठीक है ना। ये बात याद रखोगे। अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर देखिए क्या होता है। पेरीमीटर ध्यान से समझ लो, एक पेरीमीटर बताऊंगा, सबके लिए वो काम आता है। किसी भी शेप को एक जगह से शुरू करो चलना, यहाँ से आप यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, वापिस वहीं आ जाओ, पूरे पाथ को ट्रेवल करके इनका जो सम आता है, इसे ही बोला जाता है क्या, पेरीमीटर बोला जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसका, परिमाप बोलते हैं। सभी पूरी भुजाओं को ट्रेवल करके आ जाना। तो अगर हम वर्ग के पेरीमीटर की बात करें तो आप कहोगे पहले हमने यहाँ पे चला ए मिला, फिर चला हमने ए मिला, फिर से ए मिला, फिर से ए मिला, कितनी बार ए मिला, 4 बार ए मिला है, ठीक है। तो इसका जो पेरीमीटर हो जाता है 4a हो जाता है। कितना हो जाता है, 4a हो जाता है। तो ये पेरीमीटर आप लोग याद रखेंगे, कितना हो जाएगा, 4a हो जाता है पेरीमीटर, ठीक है। सिंपल सी बात है। अच्छा, इसके विकर्ण की बात कर लें, अगर ये भुजा ए है, ये भी भुजा ए है, तो ये विकर्ण डायरेक्ट भी आप लोग याद रखोगे, √2a होता है। कितना होता है, करड़ी में 2a होता है। यहाँ पे बना देता हूँ, ये जो विकर्ण होता है डायरेक्ट याद रख सकते हो, √2a होता है, तो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चंस भी बनता है। पहला शेप कंफर्म हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं दूसरे शेप पे, जिसका कि नाम है रेक्टेंगल, आयत जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना। आयत में क्या होता है, इसकी देखिए 2 आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, जिसको कि इसकी लंबाई बोला जाता है, ये l होता है, ठीक है ना। और ये बीच की जो लेंथ होती है, ये विड्थ होती है, इसकी चौड़ाई होती है, ठीक है। ये चीज़ें समझ गए। अगर अब इसकी बात करें, इसमें भी देखिए 2 इसके डायगोनल होते हैं, जिसको कि विकर्ण बोलते हैं,
और इसके विकर्ण जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो जो मैं बोलता चाहूँगा, उसे आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। तो इसके विकर्ण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, इतना बस याद रखोगे। और आयत के भी जो ये कोण होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अब हम अगर इसके एरिया की बात कर लें, क्षेत्रफल की बात कर लें, तो जो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई होता है, ठीक है। एल इंटू बी, बी का मतलब बिड्थ हो गया, ठीक है। क्या होता है हिंदी में बोलो एक साथ मेरे साथ, लंबाई गुणा में चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से मैं अगर इसके पेरीमीटर की बात करें, परिमाप की बात करूं, तो आप क्या कहोगे, एक स्थान से हमने चलना शुरू किया, ये चला, एल मिल गया, फिर इसमें जोड़ा बी को, फिर इसमें एल को, फिर इसमें बी को, तो इसका जो परिमाप आ जाएगा क्या आएगा, आप कहोगे एक बार एल मिला था, फिर प्लस बी मिला था, फिर से एल मिला था, फिर से बी मिला था, तब हम वापस उसी जगह पे पहुंचे थे। तो इसी को शॉर्ट में बोला जाता है, देखिए 2 बार एल प्लस 2 बार बी, तो इसको ऐसे ना लिख दें, 2 बाहर लेके एल प्लस बी, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ज़्यादातर इस तरह से बच्चे याद रखते हैं, एल प्लस बी से, ठीक है ना। तो आयत का क्षेत्रफल परिमाप क्या हो गया, 2 गुणा में लंबाई और चौड़ाई का योग हो जाता है, ठीक है। ये बात याद रखोगे। चलो इतना आ गया। अभी इससे क्वेश्चंस भी कैसे बनते हैं वो भी मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं पैरेललोग्राम पे, ठीक है ना। पैरेललोग्राम क्या होता है, इसमें देखिए अपोजिट जो भुजाएं होती हैं एक दूसरे के समानांतर होती है। समानांतर से मतलब होता है पैरेलल होती है, ठीक है। जैसे कि ये नीचे वाली भुजा इस वाली भुजा के समानांतर है, ये वाली भुजा इस वाली के समानांतर है, ठीक है। तो इनके बीच की कुछ हाइट होती है जिसको कि एच से डिनोट किया जाता है, ठीक है, एच से डिनोट किया जाता है। इसका सिंपल से फार्मूला होता है। और एक बात ये भी याद रखना है, अपोजिट साइड्स इसकी भी बराबर होती हैं। जैसे अगर मैंने ये ले लिया तो ये भी ए होगा, ये अगर बी है तो ये भी बी होगा आपका, ठीक है। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो आधार गुणा में ऊंचाई होता है। तो आधार देखिए क्या है इसका, बी आधार है, तो बेस इंटू में हाइट हो जाता है ऊंचाई। क्षेत्रफल पता हो गया ना, समानांतर पैरेललोग्राम का जो क्षेत्रफल होता है आधार गुणा में ऊंचाई होता है, ठीक है। अगर इसके परिमाप की बात करें तो सेम वही परिमाप इसका भी आ जाएगा, एक बार ए फिर प्लस बी फिर ए प्लस बी, इस तरह से। तो परिमाप निकालना आप लोग समझ गए हैं। जहां से चलना शुरू करते हैं वापिस वहीं पे आना है। यहाँ से चलना शुरू किए, ये डिस्टेंस नोट किया, फिर इसमें इसको जोड़ा, फिर इसमें इसको जोड़ा, फिर इसमें इसको जोड़ा, वापिस वहीं आ गए, तो वो परिमाप हो जाता है किसी भी शेप का, ठीक है। तो इसका भी परिमाप आप लोग समझ गए। इससे इतना ही बात याद रखनी है, क्वेश्चंस के थ्रू और भी चीज़ें डिटेल में क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब आ जाते हैं दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शेप, ठीक है। क्या बहुत ही, इसको स्टार बना लीजिए। सीटेट हर बार जब भी क्वेश्चंस पूछता है तो यहीं से पूछता है, ठीक है। क्या ट्रेपेजियम या तो पूछ लेगा या फिर रोम्बस पूछ लेगा, ठीक है ना। चलो अब देखिए ट्रेपेजियम क्या होता है। देखो ये शेप तो एक डायमेट्रिकल है, इसका जो सिंपल शेप आता है वो इस तरह से आता है। दो इसकी समानांतर भुजा होती है जिसमें से एक भुजा बड़ी होती है, दूसरी भुजा क्या होती है, छोटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। और दूसरी चीज इसमें क्या होता है, ये यहाँ से इस तरह से मिला होता है, ये असमानांतर भुजाएं कही जाती है। कौन सी, ये जो मैं बना रहा हूँ, देखो येलो कलर से जो बना रहा हूँ ना, इसको बोलते हैं इसकी असमांतर भुजाएं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, असमानांतर भुजाएं बोलते हैं। और ये जो समानांतर भुजा है ये वाली है, इसको अगर मैं ए ले लूँ, इसको बी ले लूँ, तो ये समानांतर भुजाएं हो गई। अब यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। फार्मूला इसके एरिया की अगर मैं बात करूँ तो एरिया क्या होता है इसका, एरिया होता है 1/2 ब्रैकेट में सम ऑफ पैरेलल साइड्स। क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड कौन कौन सी है, एक ए हो गई एक बी हो गई, तो ए प्लस का बी हो गया, ठीक है। और साथ ही साथ इनके बीच की ये जो डिस्टेंस होती है इसको हाइट बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं। साथ में क्या करेंगे, इसकी हाइट से गुणा कर देंगे, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड गुणा में ऊंचाई, तो ये एरिया हो गया। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो क्या एक बार मेरे साथ इसका ये एकदम से रट लो, ऐसा कोई पेपर नहीं सेट हुआ है जिसमें यहाँ से क्वेश्चन नहीं बने हैं, जुलाई वाले में भी आया था। तो देखिए 1/2 फिर गुणा सम ऑफ पैरेलल साइड्स, फिर गुणा उनके बीच की दूरी, ठीक है। सिंपल सी बात ये हो गया। पेरीमीटर आप समझ गए क्या होता है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर में आप कहोगे कि सर सारी भुजाओं का योग, तो ए प्लस असमानांतर बी प्लस ये वाला कुछ होगा, एल मान लेते हैं, ये एच मान लेते हैं, तो एल प्लस एच। तो जो भी जितनी भी साइड मिलेंगी साथ साथ इनको ऐड करते जाएंगे, ये इसका पैरेलल वो आ जाता है पेरीमीटर, ठीक है ना। अच्छा यहाँ तक आप समझ गए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा।
अब हम आ जाते हैं रोम्बस की बात कर लेते हैं। रोम्बस की हिंदी अगर मैं बात करूं तो समचतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, ऐसे कुछ बोलते हैं। रोम्बस ही याद रखो आप लोग, रोम्बस भी लिख के आएगा। रुको, अच्छा मैं यहाँ से देख लेता हूँ, हिंदी यहाँ पे दिया हुआ है, एक क्वेश्चन है जिसमें ये यूज हुआ है। मुझे थोड़ा सा हिंदी याद नहीं आता कई बार। हाँ, समचतुर्भुज होता है, ठीक है ठीक है, आ जाओ। तो ये इसकी हिंदी नोट कर लीजिए, समचतुर्भुज। क्या है? समचतुर्भुज, ठीक है ना। तो रोम्बस एक होता है समचतुर्भुज। अब देखिए इसका क्या होता है, ये क्या होता है, एक ऐसा टू विमीय शेप होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। तो आप कहोगे कि सर ये तो वर्ग जैसा दिख रहा है, तो बिल्कुल वर्ग जैसा दिखता है, लेकिन एक फर्क होता है। वर्ग में ये कोण 90 डिग्री होता है, इसमें ये जरूरी नहीं होता कि ये 90 डिग्री हो, ठीक है ना। हाँ, पर ये जरूरी होता है कि विपरीत कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। ये तो तय होता है, विपरीत कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। इतनी बात याद रखोगे। चलो एक चीज और इसमें मैं बता दूं आप लोगों को, इसको मैं रब कर दूं थोड़ा, तब बताता हूं, रुक जाइए, ठीक है ना। अब इनके जो विकर्ण होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। क्या रोल अदा करते हैं वो मैं बताता हूं। ये जो डायगोनल होते हैं, ये डायगोनल होते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पे समद्विभाजित करते हैं। ये 90 डिग्री पे काटते हैं और समद्विभाजित भी करते हैं। समद्विभाजित करने का मतलब यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो यहाँ से यहाँ तक होगा, ठीक है ना। तो ये बात आपको याद रखना है। मेरे साथ एक बार बोलो या पेन से लिख लो कि समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस के विकर्ण एक दूसरे के 90 डिग्री पे कट करके एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखोगे। अच्छा ठीक है, अब आ जाते हैं इनके क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। इनका क्षेत्रफल क्या होता है, तो इनका जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल क्या होता है, 1/2 इंटू मल्टीपल ऑफ डायगोनल्स, ठीक है ना। 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। अगर एक विकर्ण D1 है दूसरा D2 है तो एरिया क्या आ जाएगा, 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। और इसके पेरीमीटर की बात करें तो 4a हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी भी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक है ना। सारे शेप समझ गए। अब आपका बचता है, हमें क्वाड्रिलेटरल से यहीं से क्वेश्चन पूछता है सीटेट, ठीक है। पांचों टाइप हमने पढ़ लिया। अब पांचों टाइप पे बेस में आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूं, ठीक है। इसका जो 2D का नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे सर्कल के बारे में, सेमी सर्कल के बारे में। फिर आपका एक बचता है ट्रायंगल, ठीक है ना। ट्रायंगल को डिटेल में पढ़ेंगे, वहां से 2-3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, एरिया से भी बनते हैं, कंग्रुएंसी से भी बनते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। फार्मूला भी क्वेश्चन एक बार फिर से देख लो। स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर होता है इसका एरिया, 4a पेरीमीटर, एल इंटू बी आयत का होता है एरिया, 2l+b इसका पेरीमीटर, पैरेललोग्राम का b इंटू एच एरिया, समझ गए। और ट्रेपीजियम का जरूर याद रखो, 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग और गुणे बीच की दूरी, ठीक है ना। रोम्बस का तो याद ही रखोगे, 1/2 D1 D2, ठीक है। अच्छा आ जाओ, अब फटाफट से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो सीटेट पूछा हुआ है, ठीक है। ये देखिए दोनों भाषाओं में आपके क्वेश्चंस लगे हुए हैं। क्वेश्चन को ध्यान से एक बार पढ़ते हैं, फिर इसका मैं सॉल्व करता हूं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, सॉल्व नहीं करना, पहले देख लेना एक बार, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, किसी आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, ठीक है। कोई आयताकार खेत है, उसकी लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है। कह रहे यदि इस खेत का परिमाप मतलब पेरीमीटर 400 मीटर है, तो आपसे पूछा है 2 गुणा में लंबाई प्लस 3 गुणा में चौड़ाई का मान आपसे पूछ रखा है, ठीक है ना। चलो अब हम इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करते हैं यहाँ पे। अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। सबसे पहले एक आयताकार खेत है, मैंने ये रहा आपके सामने बना दिया एक आयताकार खेत। ये रहा लंबाई, ये रहा चौड़ाई, ये रहा आपका आयताकार खेत बन गया। इसमें ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब ये कह रहा है आयताकार खेत की जो लंबाई है ना उसकी चौड़ाई की 3 गुना है, मतलब जो लंबाई है ये बराबर है 3 गुणा b के। ये एक बात आपको दे रखी है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। साथ ही साथ कह रहा है इसका जो परिमाप है वो 400 है। तो जरा आयत का परिमाप बताओ कितना होता है। मैंने बताया था ना 2 गुणा l+b, मतलब इधर भी b है इधर भी l है, तो परिमाप क्या होता है, परिमाप आपको दे रखा है 2 गुणा में l+b। इसकी वैल्यू आपको दे रखा है 400 मीटर। कितना दे रखा है, 400 मीटर, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं हुआ होगा। आप कहोगे बिल्कुल नहीं, ठीक है। आ जाओ, अब देखो 2 से इसको जरा काटो, इधर भाग में चला जाएगा तो ये 200 हो जाएगा, ना, ठीक है। अब आपके पास आ गया l+b की वैल्यू 200 आ गई,
लेकिन यहाँ पे आप हमें एल और बी निकालना है, क्यों? क्योंकि इसने ये वाली चीज़ पूछा है, लंबाई गुणा चौड़ाई ये पूछा है, तो एल और बी अलग से निकाल लेते हैं। ये वाले रिलेशन का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ यहाँ पे एल लिखा हुआ है वहाँ पे मैं 3b लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि ये इसने क्राइटेरिया दे रखा है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 3b प्लस 1b, ये पहले से है, बराबर हो गया 200 के। आप कहोगे बिल्कुल सही है। तो 3b प्लस 1b मिलकर के 4b, ये बराबर हो गया 200 के। 4b किसके बराबर हो गया? एक सेकेंड, 4b आपका 200 के बराबर हो गया। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 4 से काटो, 4 पच्चे 20, तो 50 आ गया। जो विड्थ आ गई उसकी कितनी आ गई? 50 आ गई, ठीक है ना। ये निकल के आ गया 50। तो लंबाई कितना हो जाएगा बताओ? लंबाई चौड़ाई का 3 गुना है ना, तो 50 का 3 गुना 150 हो जाएगा। तो लंबाई निकल के आ गई 150, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं? लंबाई पता चल गया आपको, चौड़ाई पता चल गया। अब आपसे जो पूछा है वो बता दो। 2 गुणा लंबाई पूछा है उसने, तो 2 गुणा लंबाई का मतलब 150, ठीक है ना, प्लस 3 गुणा चौड़ाई, मतलब 3 गुणा चौड़ाई कितना है? 50, ये लिख दिया हमने। इनको सॉल्व कर दो। 50 दूना 150 दूना 300, तो ये आ गया, प्लस 5 ये 15, 150 ये आ गया। दोनों को जोड़ो, 300 प्लस 150, 300 और 1 400 और 450, 450 मीटर आपका जो है करेक्ट आंसर बन जाएगा। ये करेक्ट आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। समझ गए? किसी को कोई डाउट नहीं हो चाहे होगा। आप चाहे फ्रेशर्स हैं, चाहे आपने मैथ बहुत दिनों से छोड़ी है, लेकिन ये गारंटी से मैं कह रहा हूँ एक एक चीज़ को बिल्कुल बारीकी से समझा दूंगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप लोग, ठीक है। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको घबराना नहीं है। देखो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, जो कि ट्रपीजियम का क्वेश्चन है, समलंब जिसकी हिंदी होती है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन को एक बार पढ़ता हूं मैं, आपको इंग्लिश में भी लगा हुआ है, आप खुद से इंग्लिश वाला पढ़ लो, मैं यहाँ समझाता हूँ आपको, ठीक है। कह रहा है किसी समलंब ABCD, ठीक है, एक समलंब है ABCD, जिसका कि परिमाप आपको दे रखा है 90 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है परिमाप? 90 सेंटीमीटर। तथा इसकी प्रत्येक असमानांतर, क्या? प्रत्येक असमानांतर भुजा AD और BC की लंबाई दे रखा है 17 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? यदि इस समलंब का क्षेत्रफल आपको 420 दे रखा है सेंटीमीटर स्क्वायर में, और तो समलंब की समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी बता दो। ये आपसे पूछा है समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी, ठीक है। चलो आ जाते हैं। देखिए जब भी आप क्वेश्चन किया करो ना, सबसे पहले यूनिट देखा करो क्या दिया। यहाँ पे भी सेंटीमीटर दिया है, यहाँ पे भी सेंटीमीटर, यहाँ पे भी सेंटीमीटर। तो हमें कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज सबसे पहले हमें उसको चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो चलो इसको जरा देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। पहले इसका डायग्राम ही बना लेते हैं। क्या कह रहा है? एक ट्रपीजियम है, तो ट्रपीजियम का डायग्राम कैसा बनता है? आप कहोगे कि एक इस तरह से होता है, एक इस तरह से बड़ी साइड होती है। अच्छा थोड़ा सा मैं और अच्छा बना देता हूँ, ये रहा, ठीक है ना, ये बन गया। और दो इसकी असमानांतर भुजा होती है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखते हैं क्या दे रहा है। किसी समलंब ABCD है ना, इसका नाम दे देते हैं ABCD, ठीक है। अब कह रहा है कि इसका परिमाप तो दे रखा है 90 सेंटीमीटर, कोई बात नहीं है, तथा उसकी प्रत्येक असमानांतर भुजा, तो देखिए असमानांतर कौन सी? AD हो गई और BC हो गई, क्योंकि ये समानांतर है, ये A है ये B है, ठीक है। असमानांतर भुजा की लंबाई दे रखा है 17 17, ये भी 17 है तो ये भी 17 दे रखा है आपको, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब ये कह रहा है इसका परिमाप 420 दे रखा है। तो मुझे बताओ परिमाप होता क्या है? आप कहोगे कि यहाँ पे मोटरसाइकिल खड़ी, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, सबको जोड़ दो। तो आप कहोगे कि सर 17 प्लस A प्लस B प्लस फिर से 17, ठीक है, ये हो गया परिमाप। और इसकी वैल्यू आपको दे रखा है उसने, कितना दे रखा है? 420, 420 दे रखा है ये परिमाप, परिमाप दे रखा है ना। अरे नहीं नहीं, परिमाप तो 90 दे रखा है, ये क्षेत्रफल है, 420 तो क्षेत्रफल है, तो परिमाप की जगह 90 रखो। एक सेकेंड, इसको हटाओ, यहाँ पे रखो आप कितना? 90 रख दिए, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब मुझे बताओ A प्लस बी को तो एक साथ रखो, A प्लस बी ये हो गया, क्योंकि ये समानांतर भुजाएं हैं, ठीक है ना। A प्लस बी मिल गया, 17 प्लस 17 मिल के 34 हो गया, इधर जाके घट जाएंगे, तो 90 माइनस का 34, 34, ये कितना आ जाएगा? 10 में से 4 गया तो 6, और बच गया 8 में से 3 गया 5, तो 56 आ गया। समानांतर भुजाओं का योग एक साथ मिल गया हमें कितना? 56, ठीक है। अब आपको उसने दे रखा है क्षेत्रफल दे रखा है, तो बीच की दूरी पूछ रखा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ट्रपीजियम का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? मैंने आपसे बताया था कि 1/2 गुणा समानांतर भुजाओं का योग, मतलब A प्लस बी
और गुणा बीच की दूरी h, और इसकी वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है 420, 420 दे रखा है, ठीक है ना। अच्छा, तो a प्लस बी जो है डायरेक्ट मैं यहाँ से 56 लिख सकता हूँ यहाँ पे, तब h डायरेक्ट निकल जाएगा, आसान हो जाएगा। आप कहोगे बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो देखो 1/2 गुणा a प्लस बी की जगह मैं रखता हूँ 56, कितना 56, कहाँ से आया है वो हमने आपको दिखा दिया कहाँ से आया है सॉल्व करके। तो यहाँ हमने रख दिया 56 गुणा में h बराबर 420, ठीक है ना। तो 2 से इसको काट लेते हैं जरा, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा 2, 16, 2 8 16, 28 आ गया इंटू h। तो h निकालना है तो 28 इधर डिवाइड में चला जाएगा। तो आप यहाँ पे जरा देखो h बराबर आ जाएगा 420 डिवाइडेड बाई 28। तो इसको जरा सॉल्व करो, किससे कटेगा, आप कहोगे 7 से कटता हुआ दिख रहा है, 7 चौक 28, 7 छंग 42, ये 60 आ गया। 4 से काट दीजिए जरा इसको, 4 एक कम 4, कितनी बार जाता है ये बताइए, 4 एक कम 4 और 20, 4 पच्चे 20, 15 चौके 60 होता है, तो 15 आ गया। हाइट निकल के आ गई 15, ठीक है। और इसने आपसे हाइट ही पूछ रखा है, दोनों के बीच की दूरी ही पूछ रखा है ना, समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी, तो ये आपका 15 सेंटीमीटर आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बस फार्मूला जरूर याद कर लेना, 1/2 ब्रैकेट में समानांतर भुजाओं का योग, मतलब समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई, उनके बीच की दूरी, ठीक है। चलो आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए जिसको रूल्स याद है वो फटाक से ये क्वेश्चन कर सकता है। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस, रोम्बस की बात चल रही है। यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण दे रखे हैं, उसने कितने x और y दे रखे हैं, तो इसकी भुजा की लंबाई आपसे पूछ रखा है। समचतुर्भुज क्या होता है, मतलब कि रोम्बस इस तरह से बनता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन डायगोनल बराबर नहीं होते हैं। इसका डायगोनल इस तरह से आपको दे रखा है, ये देखिए एक डायगोनल x दे रखा है, एक y दे रखा है, ठीक है ना, यही तो दे रखा है। चलो मैं थोड़ा सा और स्पेस ले लेता हूँ, ये रहा। हाँ, मैं थोड़ा सा इस फिगर को और बड़ा करता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ। रुक जाइए, ये रहा, ठीक है, ये रहा आपके पास फिगर, ठीक है। आ जाओ, देखो ये दे रखा है, इसने दोनों विकर्ण की लंबाई दे रखा है, एक x दे रखा है, एक y दे रखा है। अब आपसे पूछा क्या है इसने, जरा देखते हैं क्या पूछना चाह रहा है, एक सेकेंड। हाँ, एक्स वाई है तो इसकी भुजा की लंबाई आपसे पूछा है, इसके जो साइड्स है वो पूछ रखा है, ठीक है ना। तो ये मान लेते हैं साइड ए है, यही आपसे पूछा है। अच्छा मुझे ये बताओ, इसको मैं जरा रब कर दूं एक बार। हाँ, प्रॉपर्टी बताओ, रोम्बस की प्रॉपर्टी मैंने बताया था कि ये एक तो पहली बात इसके डायगोनल 90 डिग्री पे कट करते हैं। आप कहोगे बिल्कुल सर अभी मैंने बताया, ठीक है। एक डायगोनल अगर ये एक्स है और ये एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, तो अगर ये यहाँ से ये मान लो ओ पॉइंट है, ये ए है, ये बी है, तो ये बिल्कुल बीच में होते हैं। ये x/2 है तो नीचे भी x/2 होगा। उसी तरीके से अगर y/2 इधर है, ये y/2 हो जाएगा। क्यों होगा, बात समझ गए, क्योंकि ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, आधे आधे पे बांट देते हैं, ठीक है। और ये 90 डिग्री हो गया। आपसे ये साइड पूछ रखा है, जरा अगर ध्यान से एक बात नोटिस करो तो आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। यहाँ से ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये 90 डिग्री, और ये x/2 ये ए हो गया। तो ये देखो इस तरह से, अगर इसको इस फिगर को उठा के मैं यहाँ रख दूं, देखो इस तरह से यहाँ मैं अलग से बना दूं, ये देखिए 90 पे कट कर रहा था, ये x/2 था आपका, ये y/2 था, और ये a था, और आपको a ही निकालना था। तो अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल में आप पाइथागोरस आसानी से लगा सकते हो। पाइथागोरस क्या कहता है, कर्ण मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर बराबर x/2 का स्क्वायर प्लस y/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। और आपसे a ही पूछा है, तो जब a निकालोगे तो इधर अंडर रूट लगा दोगे, तो अंडर रूट में x²/4 हो जाएगा, प्लस इधर y²/4 हो जाएगा। बटा 4 दोनों में है तो इनको सीधा सीधा बाहर निकाल लेता हूँ मैं, तो ये आपके सामने आ जाएगा। a बराबर यहाँ लिख देता हूँ, 1/4 को बाहर निकालोगे रूट के तो 1/2 हो जाता है, तो 1/2 और अंडर रूट में कितना बच जाएगा, x² + y², यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऐसा ऑप्शन कहाँ दे रखा है, 1/2 यहीं एक ही जगह दिख रहा है, यही आंसर हो गया, 1/2 अंडर रूट x² + y², ठीक है, समझ गए। तो बस प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि रोम्बस के डायगोनल मतलब कि विकर्ण एक दूसरे को लंबवत विभाजित करते हैं, 90 डिग्री पे बराबर में बंटते हैं, ठीक है। चलो बढ़ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रखा है, जरा ध्यान से पहले पढ़िए, फिर उसके बाद बताइए इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ।
कह रहे किसी आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात दे रखा है 10:3। सबसे पहली बात तो ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो घबराना नहीं है, ये PYQs है, ठीक है ना। 10 और 3 के अनुपात में है। कह रहे खेत के चारों ओर 12 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ मतलब तार लगवानी है। कोई खेत है आयताकार, उसके चारों तरफ तार लगाना है, ठीक है ना। उसका 1 मीटर की कास्ट आ रही है 12 रुपया। तो कह रहा है पूरी लागत जो लग रही है 6240 रुपया लग रही है। तो खेत का क्षेत्रफल आपसे पूछ रखा है इसने, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए। अब मैं इसका सॉल्यूशन करवाता हूँ, आ जाओ। थोड़ा सा स्पेस लेता हूँ। ये रहा, यहाँ मैंने बना दिया एक आयताकार खेत। ये रहा आपका आयताकार खेत हो गया, ठीक है ना। ये रहा, जिसका इसने अनुपात दे रखा है लंबाई और चौड़ाई का। तो लंबाई अगर ये 10 है तो 10x ले लेते हैं, ये 3 है तो ये 3x ले लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अनुपात है तो x लगा के अनुपात हटाया जाता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। अच्छा, अब इसने आगे क्या कह रखा है, बाड़ लगाने का जो रेट है 12 रुपया है। अब बाड़ लगता है किस पे है, पेरीमीटर पे। तो जरा इसका पेरीमीटर बताओ कितना हो जाएगा। ये 10x है तो आप कहोगे ये भी 10x होगा, ये 3x है तो ये भी 3x होगा। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा बताओ, पेरीमीटर कितना होगा। हमने कहा था आपसे, यहाँ मोटरसाइकिल खड़ी की है, यहाँ से चलना शुरू किए, इसको जोड़ा 10 + 3 13 + 10 23 + 3 26x। तो पेरीमीटर जो निकल के आया, पेरीमीटर ये निकल के आया 26x। कैसे निकला, इसको सबको जोड़ दिया। मैं फार्मूला नहीं लगा रहा हूँ, 2l + b + h, या तो डायरेक्ट याद हो तो लगा दो, ठीक है ना। 2l + b आप लगाओगे तो भी यही आएगा 26x, ठीक है ना। अच्छा, अब इतना आ गया। अब कह रहा है इसको 12 रुपये, ये इतना मीटर आया है, 26x मीटर आया है। अगर मैं इसको 12 से गुणा कर दूं तो रेट निकल के आ गया। टोटल पैसा लगेगा कितना, तार खरीदने में इतना पैसा लगेगा। पर वो कह रहा है कि 6240 लगेगा, हमारे हिसाब से इतना लगेगा। इसका मतलब दोनों बातें एक ही हैं, तो दोनों बराबर होने चाहिए, तो दोनों को बराबर कर दो। तो इतने बराबर हो जाएगा कितने, 6240 रुपये की। बात समझ में आ गई। अब इसको सॉल्व करके x यहाँ से पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जरा x को कैलकुलेट करिए कितना आएगा। तो 12 से इसको काटो, 12 × 12, 12 × 25 60, बचा 2, 12 दूनी 24, इतना आ गया 520। 26 से इसको काटो तो 26 × 26, 26 दूना 52 और ये 0 20 आ गया। तो x की वैल्यू आपके सामने निकल के आ गई 20, ठीक है ना। तो अब आपको लंबाई पता चल गया, x से गुणा कर दोगे, चौड़ाई पता चल गया। आपसे क्षेत्रफल पूछ रखा है, तो जरा मुझे बताओ आयत का क्षेत्रफल कितना होता है। आप कहोगे कि सर लंबाई गुणा में चौड़ाई, तो 10x गुणा में 3x, ये आ जाएगा क्षेत्रफल। इसको गुणा करोगे 10 तिहाई में 30x², इतना आ गया। अब x की वैल्यू रख देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। तो 30 गुणा में x कितना है 20, तो आप यहाँ रखो 20 × 20। तो इनको सबको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 आ गया, 3 0 आ गए, ठीक है ना। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो 12,000 रुपये, क्या, अच्छा सॉरी 12,000 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, जिसकी कॉस्ट 6240 रुपया आ रही है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया, फिर से पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान में रखोगे। आगे बढ़ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए वैसे मैंने आप लोगों को त्रिभुज पढ़ाया नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन आ गया है तो मैं इसको बता देता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन लग गया है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहे किसी त्रिभुज का आधार और संगत शीर्षलंब 5:3 के अनुपात में है। यदि इसका क्षेत्रफल इतना है तो वह शीर्षलंब ज्ञात करो। सबसे पहले तो एक याद रख लो कि अगर ये त्रिभुज है जिसका आधार b है, इसकी ऊंचाई अगर हमें पता हो h, तो सिंपल सा फार्मूला होता है, आधार का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 गुणे आधार गुणा ऊंचाई, ये क्षेत्रफल होता है, ठीक है ना। चलो तो 1/2 गुणा आधार कितना दे रखा है 5x हो जाएगा, और शीर्षलंब 3x, तो 5x, ये 5x है और ये 3x है, ठीक है ना। 5x गुणा में 3x, इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ मैं, इतना हो गया बराबर। इसने दे रखा है एरिया 120, ये 120 आ गया, ठीक है। इसको काटते देते हैं, 3 चौक के 12, तो 40 आ गया। 5 से काटते 5 8 40, तो 8 आ गया, ठीक है ना। तो x कितना आ गया, x × x, x² हो गया, 2 इधर जाके 8 के साथ गुणा हो जाएगा, तो 16 हो गया आपका। तो x निकल के आ जाएगा कितना, √16, 16 का रूट निकालोगे तो 4 आ जाएगा। x निकल गया। उसने आपसे शीर्षलंब पूछ रखा है, शीर्षलंब कितना है 3x, तो 3 × 4 कर दीजिए, 3 गुणा में 4, 3 चौके 12, ठीक है ना। तो ये ट्रायंगल का क्वेश्चन था। वैसे अभी मैंने ट्रायंगल चैप्टर आपको लिया नहीं है, 2D शेप में आज हम लोग केवल क्वाड्रिलेटरल पे बात किए हैं।
क्वाड्रिलेटरल का शॉर्ट नोट बनाइए आप लोग और एक एक फार्मूले को याद रख लीजिए। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। बाकी कुछ भी चेंज आता है वो मैं सारा क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। अब आपको मैं जो पढ़ाऊंगा 2D शेप में आपका एक सर्कल बचा हुआ है, उसके बाद आपका ट्रायंगल को मैं डिटेल में एक अलग से चैप्टर लेके पढ़ाऊंगा और सर्कल और कल कराऊंगा और उसके बाद सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग डिटेल में अपने क्लासेस कंप्लीट कर रहे हैं, बिल्कुल पेड क्लास की तरह। आपको घबराना नहीं है, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करेंगे ही, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।